नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था, यानी कि जो हमारा लेक्चर 6 था, उसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियों एवं अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। वो हमारा पार्ट बी था और ये वाला जो लेक्चर है ये पार्ट सी है। ठीक है, ये अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बांध हैं और परियोजनाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए देखो, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि मध्य प्रदेश में कुल 6 अपवाह तंत्रों का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से हम गंगा नदी या फिर कहें तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने गोदावरी अपवाह तंत्र भी पढ़ लिया, महानदी भी पढ़ लिया, ताप्ती भी हम पढ़ चुके थे और हम पढ़ चुके थे कौन सा, माही नदी भी। ठीक है, अब एकमात्र अपवाह तंत्र बचा था जो था आपका नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है ना, इसके बारे में हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखो, नर्मदा नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो इसमें नर्मदा और उसकी 41 सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं जिनको नर्मदा नदी तंत्र में शामिल किया जाता है। यदि हम बात करें प्रवाह क्षेत्र की तो यह 4 राज्यों में अपना प्रवाह क्षेत्र है इसका। ठीक, जिनमें मध्य प्रदेश हो गया, आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया एवं राजस्थान। अपवाह का यदि प्रतिरूप देखें हम तो वृक्षाप प्रणाली है ना। वृक्षाप प्रणाली मतलब इस टाइप से, ये ऐसे एक मेन नदी और फिर उससे कई सारी नदियां निकल रही हैं, है ना, ये ऐसे। ठीक है, तो ये वृक्षाप प्रणाली है। उद्गम की यदि हम बात करें तो इसका उद्गम होता है आपका अनूपपुर अमरकंटक से। कुछ पुष्प राजगढ़ तहसील है, यहाँ से ये निकलती है। देखो, यहाँ पे अनूपपुर अमरकंटक से ये निकलती है। इसके बाद ये डिंडोरी, डिंडोरी के बाद मंडला, जबलपुर, ठीक है, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, ठीक है, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार और अलीराजपुर होती हुई कहाँ पे चली जाती है आपकी खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है, या फिर कहें तो अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, और इस प्रकार इसकी कुल लंबाई की यदि हम बात करें, कुल लंबाई की देखें तो 13-12 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में यह केवल 1077 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी? 1077 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, जो नर्मदा नदी है वो आपकी 16 राज्यों से होकर 16 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की, है ना। ये जो सिवनी है ना, सिवनी जिला भी उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि यही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी सिवनी जिले की घनसौर तहसील सहित कुल 16 जिलों से होकर प्रभावित होती है। अन्य नाम की यदि हम बात करें तो इसको टॉलमी ने इसे नमोदास या फिर कहें तो नमोदोस कहा है। ऋग्वेद में इसे रेवा कहा गया है। इसके अलावा इसे मैकलसुता, अमरकंटी, सांकरी, भया और आनंदमयी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके यदि हम उपनाम देखें तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक, चलो आगे इसके बाद कुछ विशेष तथ्य इस नदी से संबंधित हैं। पहला तो यही है कि मध्य भारत की यह नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है। देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो नर्मदा नदी है इस टाइप से बह रही है। ठीक है, अब कर्क रेखा आपकी इस टाइप से ऐसे निकलती है ना। तो देखो, ये कर्क रेखा की कैसी है? पैरेलल बह रही है, समांतर बह रही है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट हो गया। इसके बाद यह सतपुड़ा यानी कि दक्षिण एवं विंध्याचल उत्तर पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है ना। ये किस किस के बीच बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में। ठीक है, नर्मदा अपवाह में स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जबलपुर है। कभी आपसे पूछा जाए कि जो नर्मदा अपवाह तंत्र है उसमें स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जबलपुर। ठीक है, सर्वप्रथम 1964 में केंद्र सरकार ने नर्मदा के अधिकतम जल उपयोग की अनुशंसा के लिए खोसला समिति का गठन किया था। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि खोसला समिति
निम्नलिखित में से काय से संबंधित है ना, तो कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं आपके, चुनाव से संबंधित है ना, नदियों से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है। 1985 में मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपका भी हाल ही में जो पटवारी एग्जाम हुए ना 2022-23 वाले, उसमें ये पूछा गया था। ठीक, चलो अन्य प्रमुख तत्वों में देख लो कि जो नर्मदा नदी है इसका वाहन क्या है, मगरमच्छ है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है और भारत के भीतर बहने वाली है तीसरी बड़ी नदी है। ठीक है। अब ये यदि तीसरी बड़ी नदी है तो पहली और दूसरी कौन सी है, तो पहली आपकी गोदावरी है और दूसरी कौन सी है, कृष्णा है। इसके बाद आती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक अभियान चलाया गया था, नमामि देवी नर्मदे अभियान। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि नर्मदा नदी के शुद्धिकरण एवं संरक्षण के लिए यह 5 माह की यात्रा थी। इसका प्रारंभ 11 दिसंबर 2016 में किया गया था। ठीक है जी, कहाँ से किया गया था, तो अमरकंटक से किया गया था और 15 मई 2017 को इसका समापन किया गया। ठीक है, यह यात्रा 148 दिनों में 16 जिलों से होकर गुजरी और यात्रा ने 3,350 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पे पूर्ण की गई इसके द्वारा। ठीक है, आगे इसके बाद अब देखो, ये तो होगा नर्मदा नदी और उसका उद्गम और उससे संबंधित प्रमुख तत्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। तो देखो, जैसे ही नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से गिरती है तो यहाँ पे ये कई सारे जलप्रपात का निर्माण करती है। पहला आपका कपिल धारा, दुग्ध धारा, ठीक है, और दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा। ये सारे जो जलप्रपात हैं आपके, ये आपके अनूपपुर जिले के अंतर्गत हैं और काय पे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद ये इस साइड से आती है और यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है उसका निर्माण करती है। देखो, अभी तक ये पहाड़ी से बहकर आ रही थी, मतलब इस टाइप से ये आ रही थी, और जैसे ये धुआंधार जलप्रपात से गिरती है तो ये कहाँ पे, मैदानी भाग में प्रवेश करती है ये। ठीक है, चलो, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनाती है, जबलपुर में। ठीक है, इसी प्रकार नरसिंहपुर में ये आगे जाकर सतधारा बनाती है और सहस्त्रधारा बनाती है खरगोन में। ठीक है, और खंडवा में यह बनाती है मंदाता और दर्दी जो जलप्रपात बनाते हैं। ठीक है, इस पर गुजरात में एक और जरबानी जलप्रपात भी है, तो ये इस पर स्थित प्रमुख क्या है, जलप्रपात। ठीक, इसके अलावा इस पर कुछ घाट भी स्थित हैं, जैसे सेठानी घाट जो कि आपका होशंगाबाद में, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। महेश्वर घाट खरगोन में है ना। बरमान घाट जो है वो आपका नरसिंहपुर में स्थित है ना। आपने सुना होगा बरमान घाट का मेला, वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित जो बरमान घाट है उसमें लगता है। ठीक है, और गौरी घाट कहाँ है आपका, जबलपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे इसके बाद अब हम बात करते हैं नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम, नर्मदा और उसकी सहायक नदी। देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तवा है। इसके अलावा इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 छोटी नदियां जो हैं वो बाईं ओर से एवं 19 छोटी नदियां जो हैं वो आपकी दाईं ओर से इसमें मिलती है। ठीक, अब दाएं तट से कौन सी नदी मिल रही है, देखो दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सिलजी, गोर, कमार, चंद्रकेश्वर, कोलार, है ना, बीराज, मन, करम, खतनी, हिरण, ये आदि जो नदियां हैं ये कहाँ से बह रही है, बहुत सारे नाम है, आप याद रख लेना। ठीक है, यदि रखना हो तो, है ना, वैसे तो नहीं पूछा जाता है। और बाएं तट से केवल इतना याद रखना है कि 22 नदियां मिलती हैं। बाएं तट से कितनी नदियां मिलती है, 22 नदियां। अब देखो दायां बायां कैसा है, ये इस टाइप से नर्मदा नदी आ रही है ना। तो ये वाला जो तट है आपका, ये कहलाएगा आपका दायां तट, और इस साइड से जो नदियां मिलेंगी वो आपकी कहलाएंगी बायां तट। ठीक है, अब बाएं तट से भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जैसे कौन कौन सी मिल रही है, खरमर हो गया, है ना, इसके अलावा शक्कर नदी हो गई, तवा नदी हो गई, है ना। ये जो नदियां हैं ये कहाँ से मिल रही हैं, आपकी बाएं तट से मिल रही। ठीक, इसके बाद आगे अब हम पढ़ते हैं इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है तवा। इसके बारे में देखो, तवा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उसका उद्गम होता है केर कठारी महादेव हिल्स छिंदवाड़ा से। कहाँ से निकलती है, छिंदवाड़ा से। और इसका मिलन कहाँ होता है, तो बर्धमान के निकट इसका मिलन होशंगाबाद में
किससे हो जाता है, नर्मदा नदी से हो जाता है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। और प्रमुख परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो तवा परियोजना, जिससे अनेक नहरें एवं सिंचाई हेतु निकाली गई हैं, है ना। तो इस पे एक मतलब प्रमुख एकमात्र ही परियोजना है जिसका नाम है तवा परियोजना। ठीक है, चलो। अब इसके बाद इसकी सहायक नदियां देवना, सुखतवा और मालिनी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां। ठीक, चलो। आगे कुछ विशेष तथ्य हैं तवा नदी से संबंधित, वो भी देख लेते हैं। तवा बांध, जो कि होशंगाबाद में राज्य का सबसे लंबा बांध है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 1322 मीटर या फिर 1322 मीटर इसकी क्या है लंबाई। तवा नदी पर अवस्थित प्रमुख जलप्रपातों की यदि हम बात करें, तवा नदी पर कई सारे जलप्रपात जैसे डचेस हो गया, बी फॉल हो गया, जमुना हो गया, अप्सरा हो गया, और ये सारे कहाँ हैं, तो ये सारे होशंगाबाद में हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए। अब नर्मदा तथा तवा के संगम पर मंदार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, मंदार जलप्रपात। ठीक, ये सभी जो है वो आपके सतपुड़ा पचनी मणि में है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये इससे संबंधित कुछ क्या थे प्रमुख। ठीक है, अब देखो ये एक मैप है जो कि हैंड आउट मैप है जो मैंने खुद बनाया था, है ना। इसमें मैंने आपको कई सारी नदियों के बारे में बताया है ना। जैसे देखो ये कोलार नदी हो गई, ये भी किसकी सहायक है, ये आपकी नर्मदा की सहायक है ना। इसी प्रकार से वर्णा नदी हो गई, है ना, और बरगी नदी हो गई। ठीक है, इसी पर बरगी परियोजना जिसको रानी अवंतीबाई परियोजना भी बोलते हैं, है ना। थावर नदी हो गई, इस पर थावर परियोजना है ना। ये तवा नदी हो गई। ठीक है, इस पर देखो ये इतने सारे जलप्रपात हैं, मैंने आपको बताया भी, है ना। जमुना जलप्रपात हो गया, डचेस हो गया, रजत हो गया, अप्सरा हो गया, बीफॉल हो गया, है ना। इस प्रकार से ये इसकी नदियां और वो बताई गई है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलो आगे अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं की। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। ठीक, चल चलिए अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, देखो नर्मदा नदी पर कुल 29 बृहद परियोजनाएं, 135 मध्यम और 300 लघु परियोजनाएं स्थापित की गई है ना। बहुत ज्यादा संख्या है, सारी तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जो कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में जरूर हम पढ़ेंगे। ठीक, जैसे इंदिरा सागर परियोजना। ठीक, अब ये कहाँ पे है, तो आपकी खंडवा जिले में, ये आपकी कहाँ है, खंडवा जिले में। कौन सी परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है ये इंदिरा सागर बांध। इसका पुराना नाम आपने सुना होगा, पुनासा डैम भी इसको बोलते हैं, है ना। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम इंदिरा सागर परियोजना भी पड़ा है। और 1992 में यह बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता की यदि हम बात करें तो 1000 मेगावाट इसकी क्या है, बिजली उत्पादन क्षमता। ठीक, इसके बाद एक और अन्य बांध है जो है सरदार सरोवर बांध। ठीक, ये आपका गुजरात में है, जो कि नर्मदा, है ना, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। और किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। ठीक, 2017 में से राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आपने एक आंदोलन सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, मेगा पाटकर जो है उनने चलाया था। ये इसी जो सरदार सरोवर बांध है ना, इसकी ऊंचाई को लेकर इनने यहाँ पे इसके विरुद्ध चलाया था। ठीक है, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले यदि हम राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान जो है वो इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक, अगली परियोजना इस पर है ओमकारेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना। ये आपकी खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, और ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट भी प्रस्तावित है। ये आपको याद है तो एमपीपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो 2021 में है या फिर 2022 में, मुझे करेक्ट याद नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी द्वारा भी ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसकी बिजली उत्पादन क्षमता क्या है, तो 520 मेगावाट इसकी क्या है, बिजली उत्पादन क्षमता। ठीक, चलिए अगली परियोजना कौन सी है इस पर अगली परियोजना है आपकी अवंतीबाई परियोजना। इसी को हम बोलते हैं बरगी डैम। ठीक है ना, जो कि जबलपुर में स्थित है, बरगी ग्राम के पास।
है ना। इसका निर्माण 1974 में हुआ था और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 90 मेगावाट। ठीक है। अब ये तो देखो प्रमुख परियोजनाएं हो गई, है ना। और इसके अलावा हमने प्रमुख जलप्रपात देख लिए, प्रमुख तत्व देख लिए, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, नर्मदा नदी हो गई पूरी। तो ये हो गई आपकी पूरी नर्मदा नदी। और साथ ही मध्य प्रदेश के जितने भी अपवाह तंत्र थे, देखो कितने, 6 अपवाह तंत्र बताए थे ना मैंने आपको, है कि 6 अपवाह तंत्र यहाँ पे हो चुके हैं। गंगा यमुना पढ़ ही चुके हैं हम, महानदी भी पढ़ चुके हैं, गोदावरी भी पढ़ चुके हैं, नर्मदा नदी तंत्र भी पढ़ चुके हैं, ताप्ती नदी तंत्र भी और माही नदी तंत्र भी। इस प्रकार आपका जो नदी एवं उपवाह तंत्र वाला टॉपिक है ये पूरा कवर हो चुका है। ठीक है। अब मैंने आपके लिए क्या किया है कि जो कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, वो हमने अलग से थोड़े से कवर करके रखे हुए, है ना। तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यदि हम बात करें प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल की, तो अभी तक हमने जितनी नदियां पढ़ी और उनके उद्गम स्थल, उनको हम एक बार इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है। जैसे देखो नर्मदा नदी, आपको पता होगा कि ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है ना। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, महू से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से। ताप्ती नदी आपकी मुल्ताई बैतूल से निकलती है। बेतवा नदी जो है वो आपकी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। माही नदी कहाँ से निकलती है, तो मिंडा गांव धार से निकलती है। बेनगंगा नदी मुंडारा गांव सिवनी से निकलती है। और तमस नदी जो है वो आपकी जुलेरी गांव सतना से निकलती है। इसके अलावा सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से, सिंध नदी लटेरी सती दीसा से, केन नदी आहिर गांव कटनी से, तवा नदी आपकी चर कठारी महादेव हिल्स छिंदवाड़ा से निकलती है। और जो आपकी क्षिप्रा नदी है ये आपकी काकड़ावर्दी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। पेच नदी जुन्नार देव छिंदवाड़ा से। और बरधा नदी कहाँ से निकलती है, तो कालीवीर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। ये जो प्रमुख नदियां थी उनके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसके अलावा जो अन्य नदियां रह गई होंगी वो आप यहाँ पे अपडेट कर लेना, है ना, लिख लेना आप यहाँ पे। चलो अगला क्या है, अगला जो चार्ट है वो काय के लिए है, या फिर क्या है, तालिका जो है उसमें मैंने बताया आपको नदियां और उनके अन्य नाम, जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में ही चर्चा की है। जैसे नर्मदा नदी, इसको शिव की पुत्री रेवा भी बोलते हैं, मैकल सुता भी बोलते हैं ना। चंबल नदी को कामधेनी, चर्मावती, नित्यवाही, है ना, इस नामों से भी जाना जाता है। तमस नदी को टॉन्स और तमस नदी भी बोलते हैं। बेतवा नदी को बेत्रावती बोलते हैं। केन नदी को कर्णावती भी बोलते हैं और शुक्तिमती भी बोलते हैं। और बेनगंगा को क्या बोलते हैं, तो दीदी बोलते हैं, है ना। ये कुछ प्रमुख पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगली तालिका में मैंने आपको बताया है प्रमुख नदी एवं उनके मुहावने, सॉरी मुहाना, है ना, कहाँ पे इसका क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। चलो देखो नर्मदा नदी आपको पता है खंबात की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी यमुना में अपना जल निकालती है, कहाँ पे, इटावा के पास। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गुजरात के पास। बेतवा नदी यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी में मिलती है हमीरपुर के पास। माही नदी खंबात की खाड़ी में गुजरात में। तमस नदी गंगा में प्रयागराज के निकट मिलती है। सोन नदी जो है आपकी दूनापुर पहाड़ी पटना में बिहार, है ना। ये मिलती किससे है, तो ये याद रखना गंगा से मिलती है ना। सिंध नदी कहाँ मिलती है, तो यमुना नदी से मिलती है, वो भी जालौन उत्तर प्रदेश में। केन नदी ये बांदा में यमुना से मिल जाती है। तवा नदी बंदवान में नर्मदा नदी से। और बेनगंगा किससे मिलती है, तो गोदावरी से मिलती है। ठीक है। चलिए अगला चार्ट कैसे रिलेटेड है, या फिर कहे तो तालिका, तो ये है मध्य प्रदेश की लंबाई। देखो आपको ये चीज याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो 5 बड़ी नदियां हैं ना, वो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा है। कौन कौन सी हैं, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। इसमें से नर्मदा नदी की यदि हम लंबाई देखें तो 13-12 किलोमीटर है, जबकि 1077 किलोमीटर जो है वो आपकी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, है ना। चलो इसके बाद चंबल नदी की जो लंबाई है वो आपकी 965 किलोमीटर है। सोन नदी की जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। ताप्ती नदी 724, बेतवा नदी 590, माही नदी 583, पेनगंगा, ठीक है, 569, और सिंध नदी जो है वो आपकी 470, और केन नदी जो है वो आपकी 427 किलोमीटर लंबी है। ये प्रमुख नदियां थी, उनकी लंबाई। इसके बाद आगे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्रमुख नदियों के मुहाने, ये सॉरी ये दोबारा आ गया क्या,
एक मिनट, ये लगता है स्लाइड दोबारा आ गई है। चलिए देखते हैं, वो स्लाइड गलत नहीं, यहाँ हेडिंग गलत लिखी हुई थी, है ना। यहाँ पे थी प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदी। चलो, तो गंगा नदी जो है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तमस और सोन है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, सिंध, पार्वती आदि है ना। नर्मदा नदी की सहायक कौन सी है? तवा, शक्कर और दूधी है ना। इसके अलावा गोदावरी की बेनगंगा है। ताप्ती नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो ताप्ती नदी की खंबात, ठीक है। तो ताप्ती नदी की भी सहायक नदी होगी, यहाँ पे लिखा नहीं है। बेतवा नदी की बीना, धसान, जामनी है। चंबल, छिप्रा और काली सिंध जो है वो आपकी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक। इसके अलावा जो बीहड़ नदी है ना, जो बीहड़ नदी है वो किसकी सहायक, और महान नदी जो है वो तमस की सहायक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि चंबल, बेतवा, केन, सिंध ये यमुना की सहायक है, और यहाँ पे पार्वती में बोल गया था, तो पार्वती वो आपकी यमुना की नहीं है, वो किसकी सहायक है? तो वो चंबल नदी की सहायक है, ठीक है। चलो, इसके बाद सोन नदी, जोहिला, रेहंद ये इसकी सहायक है। केन नदी की सहायक नदी उर्मिल है ना। और माही नदी जो है इसकी सहायक सोम और चाप है। सिंध नदी की फिर से देख लो, ठीक है। ये सिंध नदी फिर से लिख गया है ना, इसको हटा देना। और जो बेनगंगा नदी है वो आपकी पेंच और बरधा जो है वो उसकी सहायक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रमुख सहायक नदी, है ना, और नदियाँ। इसके बाद अगला जो चार्ट है उसमें मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख घाट और नदियाँ, है ना। ये टॉपिक यदि आप देखें तो ये टॉपिक मैंने आपको परीक्षा धाम से उठाया है, यहाँ पे अलग करके दिया हुआ था, है ना, तो मैंने वहां से ले लिया, तो ये इसका सोर्स है, ठीक। अब देखो कंचन घाट जो है वो आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कहाँ पे है? ओरछा में। सेठानी घाट जो है वो आपका नर्मदा नदी पर है, और कहाँ पे है? होशंगाबाद में। सांडिया घाट जो है वो आपका नर्मदा नदी पर होशंगाबाद में है। गौरी घाट जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। संग्राम घाट जो है वो नर्मदा नदी पर मंडला में स्थित है। बरमान घाट जो है वो नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में। राम घाट क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में। महेश्वर घाट जो है वो आपका खरगोन में है नर्मदा नदी पर। और राजघाट जो है वो आपका ताप्ती नदी पर स्थित है, कहाँ पे है? तो बुरहानपुर में, ठीक है। ये हो गए प्रमुख घाट और उनकी नदी। आगे अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम, जैसे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा बेतवा को कहते हैं, लेकिन किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा हम नर्मदा को भी कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं? तो पवित्रता के आधार पर, ठीक। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं, ठीक है। गिवर ऑफ प्लीजर, खुशियों की दाहिनी, ठीक है। गिवर ऑफ प्लीजर यानी कि खुशियों की नदी किसको कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी किसको बोलते हैं? तो केन नदी, ठीक है। इसके बाद अगला, अब ये जो टॉपिक है आपका, यहाँ पे भी हेडिंग गलत है, इसको मैं एक मिनट सही कर देता हूँ। नहीं, टाइपिंग एरर थी जो मैंने सही कर दी। महत्वपूर्ण नदियां और प्रभावित राष्ट्रीय उद्यान, ये हमें पढ़ना है ना। तो मतलब कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है ये पूछ लिया जाता है। वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से अलग से कर दिया तो पढ़ लेते हैं ना। जैसे चरणगंगा नदी जो है ये आपकी कहाँ से निकलती है? चरणगंगा ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, जो कि उमरिया में है। मनिहार नदी जो है वो आपकी माधव राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। माँ से मनिहार और माँ से माधव, याद रखिएगा, ठीक है, जो शिवपुरी में है। देनवा नदी जो है वो आपकी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद से। जोवट नदी जो है वो आपकी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, धार से। केन, खद्दर और नदी जो है वो आपकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। बंजर, हालो और सुपर्ण नदी जो है वो आपकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है ना। और पेंच और कानन नदी जो है वो आपकी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, जो कि कहाँ है? सिवनी जिले में, ठीक है। तो ये हो गई प्रमुख नदियां और राष्ट्रीय उद्यान जहां से वो गुजरती, ठीक। चलो, अब आगे हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, वो है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना, है ना। देखो ये आपकी बेतवा नदी है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये रायसेन के कुमरा गांव से ऐसे निकलती है, और ये आपकी केन नदी है। अब इन दोनों को क्या किया गया है? लिंक किया गया है नहर बना के, ठीक। इस टाइप से क्या किया गया है? लिंक किया गया,
है ना। तो इस परियोजना की जो शुरुआत है वो 2005 में की गई थी और इस समझौते पर जो हस्ताक्षर है वो आपके 22 मार्च 2021 में किए गए। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है वो आपकी 221 किलोमीटर है। इसमें यदि हम बात करें लाभान्वित जिले की, तो मध्य प्रदेश के 13 जिले कौन कौन से, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, है ना, शिवपुरी, ठीक, और रायसेन, सॉरी कुल 13 जिले हैं। यहाँ पे कितने जिले हैं, कुल 13 जिले, जिसमें से मध्य प्रदेश के हैं आपके पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा और शिवपुरी। जबकि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं आपके बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ठीक, इसके अलावा आगे मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक पानी मिलेगा। ठीक है, कितना पानी मिलेगा मध्य प्रदेश को, 1834 मिलियन का, और 750 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी किसको मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, प्रथम चरण, इसके कई चरण हैं, जैसे प्रथम चरण में छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और द्वितीय चरण में लोअर उर बांध जो है शिवपुरी में, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में, और कोठा बैराज जो है विदिशा में, इसका निर्माण यहाँ पे किया जाए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो नदी वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम किस पे बात करेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, मतलब जो आपकी बांध है ना, या फिर जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, है ना, उनके बारे में हम क्या करेंगे बात। वहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय